आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इंडिया और अमेरिका ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को हम स्पॉन्सर करते हैं। कहीं से भी कोई अच्छी खबर सुनने को नहीं मिल रही है। ये सारी सूरत हाल जो है कब बेहतर होगी, कब मुल्क नाजुक दौर से निकलेगा। कुछ उन्होंने दौरान दहशतगर्दी के मौजू पर जो है वो बात की है और इसमें पाकिस्तान और चीन का नाम लिए बगैर जो है दोनों मुल्कों पर तनकीद की गई है। इसका नतीजा ये निकला है कि प्रेसिडेंट बाइडन और जो गुजरात है उनकी जो जॉइंट कम्युनिके आया है उसमें पाकिस्तान को एक्यूज किया गया दहशतगर्द। पता नहीं हम लोग इतने बेहिस और बेगैरत या बेशरम जो है वो क्यों हो गए कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता। ना हमें माइनॉरिटीज के ऊपर होता हुआ जुल्म दिखाई देता है, ना हमें ये दिखाई देता है कि हम पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूम रहे हैं, बल्कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो ये कहते हैं कि हाँ जी जंग के लिए पैसा है और पाकिस्तान के लिए पैसा नहीं है। कि आप दुनिया को बताएं, अगर ये बात डॉक्टर जयशंकर ने की होती तो आपने तड़प तड़प जवाब दे रहे होते थे। ये बात सिर्फ मोदी साहब कर रहे होते क्योंकि लेकिन व्हाइट हाउस अटैच है तो आप बोल नहीं रहे। हम सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। मुल्क की इक्तिसादी हालत भी हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन खराब हो रही है। IMF के साथ जो तौसीफ फांड है उसके 90 जायजे की तकमील से पहले ही मुद्दत खत्म हो रही है और हुकूमत की यकीन दहानियों के बावजूद पाकिस्तान IMF से किस्त हासिल करने में नाकाम। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। मोदी जी हम रोना बंद कर चुके हैं और अब आपको आवाज नहीं आ रही होगी हमारे रोने की, लेकिन रो तो रहे हैं। खैर तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अमेरिका यात्रा पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से जारी एक संयुक्त बयान में पाकिस्तान का जिक्र किया गया है। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान अपनी जमीन को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल ना होने दे। इस टिप्पणी से परोक्ष रूप से दोनों देशों ने पाकिस्तान को आतंकवाद का पोषक बता दिया है। दोनों देशों की ओर से जारी इस बयान पर पाकिस्तानी बौखला गए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अपमानजनक बातें कही हैं। ख्वाजा आसिफ का ये बयान तब आया है जब इमरान खान ने इस मुद्दे पर शहबाज सरकार को घेरा था। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि मोदी साहब वैसे तो हमें याद नहीं करते, लेकिन आतंकवाद पर हमें खरी सुना देते हैं। मोदी साहब का ये बयान अमेरिका से आने का मतलब पाकिस्तान को चौतरफा घेरने का आरंभ हो चुका है। मोदी साहब से टक्कर लेना अब पाकिस्तान के बस की बात नहीं रही। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि नॉर्मली दुनिया के दौरों पे होते हैं, वो उन्होंने कभी स्टेटमेंट दिया नेशनल असेंबली में। जारी बात है पाकिस्तान ने कोई तो स्टेटमेंट जारी करना था ना कि इंडिया और अमेरिका ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को हम स्पॉन्सर करते हैं। तो पाकिस्तान ने क्या स्टेटमेंट जारी किया? अब जारी बात है फॉरेन मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का है और जो मुस्लिम लीग नवाज की जो हुकूमत है उनके पास कोई फॉरेन मिनिस्ट्री का ऑफिस नहीं है, फॉरेन मिनिस्टर का ऑफिस नहीं है, लेकिन उन्होंने भी बयान जारी कर दिया। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने थोड़ा सख्त बयान जारी किया और फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जरा हल्का धीमा बयान जारी किया। फॉरेन मिनिस्टर ने तो कहा कि हमें ऐसे करना चाहिए कि ये जो बातें कर रहे हैं ना मोदी और बाइडेन, इसको इग्नोर करें, छोड़ें, ये होती रहती हैं। हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, हमें डोमेस्टिक चीज़ें देखनी चाहिए। बंदा सवाल पूछे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कि सर आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि हमें इंटरनली चीज़ों को स्टेबल करना है, लेकिन पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉरेन मिनिस्टर कि आप दुनिया को बताएं। अगर ये बात डॉक्टर जयशंकर ने की होती तो आपने तड़प तड़प जवाब दे रहे होते। ये बात सिर्फ मोदी साहब कर रहे होते क्योंकि लेकिन व्हाइट हाउस अटैच है तो आप बोल नहीं रहे। मौकफ देना, स्टेटमेंट देना, ये आपकी जॉब है। ये कह देना कि इग्नोर करें, और वो भी आप तब इग्नोर करना कह रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि फॉरेन मिनिस्टर जो स्टेट मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हिना रबानी खैर साहबा, और आप इंटरनेशनल दौरों पे होते हैं, आप सारा टाइम तो ग्लोबली होते हैं और हमें ये कहते हैं कि आए बात ही ना करें वहां पर ग्लोबली क्या हो रहा है। तो ये जो मौकफ है फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी का, ये बड़ा एक जिसे कहते हैं ना शर्मिंदा मौकफ है। बात ये नहीं है कि बाइडेन साहब ने और मोदी साहब ने क्या कहा, दुनिया स्टेट्स के मौकफ होते हैं।
ठीक है, उनकी मर्जी है, वो जो मर्जी कहें, देयर सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट, उनकी एक पोजीशन है पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान की भी एक पोजीशन है, उस पोजीशन को खुल के बयान करना हमारा काम है, ना कि शर्मिंदा होना हमारा काम है। हमें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक रिस्पॉन्सिबल जो पाकिस्तान मुल्क है, उसकी ये जॉब है कि वो अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करे। अब डिफेंस मिनिस्टर ने तो ये कह दिया कि भाई ये मिसलीडिंग रिमार्क्स हैं, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स नहीं है। हमारे फॉरेन ऑफिस ने एक चलो स्टेटमेंट जारी कर दी कि ये इस तरह की जो जॉइंट है वो उसमें बात कर दी। डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया जी मोदी साहब तो बुचर ऑफ गुजरात है और फलाना और इस तरह की चीज़ें उन्होंने कही हैं। मैं समझता हूँ कि ठीक है, जारी बात है, जब पाकिस्तान के पास कोई चीज़ नहीं रह जाती तो वो ये चीज़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जी हाँ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं, आप सब जानते हैं कि आजकल वो अमेरिका के विजिट पर हैं और बड़ा मजा आ रहा है जी मोदी जी की। हम देख रहे होते हैं वहां पे जिस तरह से अवगत हो रही है, उनको जिस तरीके से वेलकम किया गया और फिर उनका एड्रेस जो था जो उन्होंने किया, कांग्रेस ने जो उनको यानी इनवाइट किया था उस पर उन्होंने जो बात की वहां पे, तो जाहिर है कि एक तो उन्होंने ये बताया कि अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो और मजबूत हुए हैं, शोल्डर से शोल्डर मिला के काम करेंगे, टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम किया जाएगा, लेकिन साथ साथ उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर भी बात की और यही बात जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब की तरफ से भी की गई। और उन्होंने ये भी कहा मोदी जी ने कि जी हम जो है यानी दोनों कंट्रीज जो हैं अमेरिका और इंडिया मिलकर टेररिज्म के ऊपर काम करेंगे और इसको जो है जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको रोकने के लिए और उससे बचने के लिए उसके ऊपर बहुत सख्ती के साथ काम किया जाएगा। खैर बहुत इंपॉर्टेंट विजिट था ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का और बहुत अच्छा रहा ये विजिट उनका, मेरे ख्याल काफी सक्सेसफुल विजिट था। बहुत लोग गए वहां पे कवर करने के लिए, बहुत सारा इंडियन मीडिया वहां पे मौजूद था। पाकिस्तानी मीडिया ने एज यूजुअल एक ठंडा रिस्पांस दिया और हमारे यहाँ इसके बारे में ना तो कोई खास बातचीत होती दिखाई दी। वैसे होना तो ये चाहिए था कि हम भी फुल डे लगाकर जो है वो कवरेज करते, यहाँ से भी कोई मीडिया के लोग वहां गए होते और हम दिखाते, लेकिन हमने ऐसा कुछ किया नहीं, जिससे कि साफ जाहिर था कि हम थोड़े जेलस हो गए। हम थोड़ा ये सोचने लगे कि यार इनके तो इतने अवगत हो रही है और हमें कोई पूछता ही नहीं। तो इसके लिए हमें ये जरूर समझना पड़ेगा कि जी हम जो है हम किसी से भी मिलते हैं, किसी कंट्री में जाते हैं, कहीं भी मतलब हम हमारे से मेरा मतलब है कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो हमारे मिनिस्टर्स हों, चाहे हमारे फौज के लोग हों, एजेंसीज के लोग हों, जब भी किसी कंट्री में जाते हैं तो जाहिर है हमारे पास ना कोई प्रोजेक्ट होता है, ना हमारे पास पैसा होता है कि हम वहां से कुछ खरीदने के लिए जा रहे हैं, ना हमारे पास लेबर होती है, ना हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि आईटी या किसी दूसरी फील्ड के हो जो हम उन्हें ऑफर कर सकें कि जी आप ये प्रोजेक्ट शुरू कीजिए और हमारे पास इसके एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और ये इसको यूं बना देंगे और ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। हमारा सिर्फ एक ही टारगेट होता है कि हम वहां पे मिलें और किसी तरीके से उनकी जेब से कुछ पैसे निकाल लें। यानी कि बार बार लोन मांगना, बार बार ये बताना जी हमारे तो फ्लड आ गया, हमारे तो अर्थक्वेक आ गया, हमारे यहाँ तो ये हो गया, हमारे यहाँ तो एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज जो पूरी दुनिया में है उसके सबसे ज्यादा जो गाना गाते हैं वो हम ही गाते हैं। पता नहीं हम लोग इतने बेहिस और बेगैरत या बेशरम जो है वो क्यों हो गए कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता, ना हमें माइनॉरिटीज के ऊपर होता हुआ जुल्म दिखाई देता है, ना हमें ये दिखाई देता है कि हम पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूम रहे हैं, बल्कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो ये कहते हैं कि हाँ जी जंग के लिए पैसा है और पाकिस्तान के लिए पैसा नहीं है। भाई लोग दे देकर आपको थक गए हैं, आप कुछ काम कर लीजिए, कुछ अकल पकड़ लीजिए, लेकिन खैर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन पता नहीं मोदी जी क्या कह रहे हैं। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। जी हाँ मोदी जी, हम रोना बंद कर चुके हैं और अब आपको आवाज नहीं आ रही होगी हमारे रोने की, लेकिन रो तो रहे हैं। खैर बहरहाल मैं यहाँ से चलती